तो आज हम सभी जो है किरात अर्जुनीयम में श्लोक 17 पढ़ेंगे, ठीक है। पहले इसको एक बार बोलते हैं, उसके बाद समझते हैं। सुखेन लभ्या दधतः कृषिवलैः, सुखेन लभ्या दधतः कृषिवलैः, रकृष्टपत्या इव सस्य सम्पदः, रकृष्टपत्या इव सस्य सम्पदः, वितन्वति क्षेमम देवमातृका, वितन्वति क्षेमम देवमातृका, चिराय तस्मिन् गुरवश्च कासति, चिराय तस्मिन् गुरवश्च कासति। अब देखिए जो है वनेचर युधिष्ठिर जी से कह रहा है कि महाराज एक बात आपको और बताऊं। चिराय क्या कह रहा है? चिराय। चिराय का अर्थ होता है बहुत दिन से। चिराय मतलब बहुत दिनों तक अथवा बहुत दिनों से। तस्मिन अर्थात दुर्योधन के द्वारा, बहुत दिनों तक उस दुर्योधन के द्वारा। क्षेमम क्या कह रहे हैं? क्षेमम। क्षेमम, क्षेमम कहते हैं कल्याण को। क्षेमम मतलब कल्याण। किसका कल्याण? तो प्रजा का कल्याण। समझे कि नहीं? उस दुर्योधन के द्वारा बहुत दिनों तक प्रजा के कल्याण के लिए, क्षेमम मतलब कल्याण अर्थात प्रजा के कल्याण के लिए, वितन्वती क्या कह रहे हैं? वितन्वती अर्थात विस्तार करते हुए। क्या करते हुए? विस्तार करते हुए। किसका? तो कुरवः। किसका? कुरवः। किसका विस्तार कर रहा है? अर्थात प्रचार प्रसार कर रहा है। किसका? कल्याण का। क्या कर रहा है? कल्याण के प्रचार प्रसार में लगा हुआ है। कौन? वह दुर्योधन। और कब से लगा है? कह रहे चिराय, बहुत दिनों से लगा है। वनेचर युधिष्ठिर जी को बताना चाह रहा है कि महाराज जो दुर्योधन है वो अपने प्रजा के कल्याण के लिए बहुत दिनों से लगा हुआ है। प्रजा अर्थात कुरवः, कुरु देश के कल्याण के लिए। जहाँ का वो राजा है उस अपने देश के कल्याण के लिए वह दुर्योधन बहुत दिनों से क्षेमम कल्याण के लिए, वितन्वती अर्थात विस्तार कर रहा है। प्रचार प्रसार कर रहा है। किसका? कल्याण का। और जब कल्याण कर दिया तो उसका कुरु देश कैसे हो गया? अदेव मातृका। इस सा को यहाँ विसर्ग कर लो, है ना? तो क्या हो गया? अदेव मातृका। ठीक है। एक कुरवः का और विशेषण दिए, अदेव मातृका कुरवः। कैसा कुरुदेश? अदेव मातृका। वह कुरुदेश का उसने, दुर्योधन ने इतना प्रचार प्रसार, इतना कल्याण कर दिया कि अब वो कुरुदेश कैसा हो गया? अदेव मातृका। देवी देवताओं के आश्रित नहीं है वह। कौन? कुरुदेश। दुर्योधन ने इतना कल्याण कर दिया है महाराज। युधिष्ठिर से कह रहा वनेचर कि महाराज दुर्योधन ने अपने कुरुदेश का इतना कल्याण कर दिया है कि अब उसको देवी देवताओं की आवश्यकता नहीं है। हमको देवताओं से क्या मिलता है? जल मिलता है, वर्षा होती है। तो अर्थात अब उसको अदेव, देव मातृका नहीं कह रहा, अदेव मातृका, देवी देवताओं की आवश्यकता उसको बिल्कुल भी नहीं है। और देवताओं से हमको क्या मिलता है? जल मिलता है। अर्थात अब उसको जल की भी आवश्यकता नहीं है। इतना उसने अपने देश का कल्याण कर दिया है कि बढ़िया बढ़िया नहर बनवाया, जहाँ जाओ वहीं नहर से पानी निकल रहा है। इस प्रकार का वह कुरुदेश अपने कुरुदेश को उस दुर्योधन ने बना लिया है कि अब उसका कुरुदेश कैसा हो गया है? अदेव मातृका। समझे कि नहीं? तस्मिन अर्थात उस दुर्योधन के द्वारा, चिराय मतलब बहुत दिनों से, बहुत दिनों तक, क्षेमम, क्षेम अर्थात कल्याण, प्रजा के कल्याण के लिए क्या कर रहा था? वितन्वती, लगा हुआ था उसमें, प्रजा के कल्याण में लगा हुआ है। कौन? दुर्योधन। और कहाँ की प्रजा? कुरुवः, कुरुदेश की जो प्रजा है। जब प्रजा का उसने कल्याण कर दिया तो उसका कुरुदेश कैसा हो गया? अदेव मातृका। अब उसको देवी देवताओं के आश्रित नहीं रहना है। अर्थात देवी देवताओं से अब ये नहीं कहता कि भगवान पानी बरस दो, खुद ही इतना जल का प्रवाह कर दिया है, जहाँ देखो वहीं नहर बना रखा है, तो उसको पानी की भी कोई आवश्यकता
नहीं है। इस प्रकार का उसने कुरु देश बना दिया है, अर्थात सभी साधनों से युक्त कर दिया उसने अपने देश को। समझे कि नहीं? और कह रहा महाराज मानो ऐसा लगता है अकृष्ट पच्या। क्या कह रहा है? अकृष्ट पच्या। कृष्ट को कह, कृष्ट अर्थात होता है जोतना। कृष्ट मतलब जुताई, अकृष्ट मतलब बिना जुताई। कृष्ट मतलब जुताई और अकृष्ट मतलब बिना जुताई के। पच्या मतलब पकी हुई, पच्या मतलब पकी हुई, बिना जुताई के पकी हुई कृषि वलई ही। इस रेफ को, इस रा को वहाँ विसर्ग कर देना है ना। क्या कह रहे हैं? कृषि वलई ही, अर्थात किसानों के द्वारा क्या हो रहा है? सुखेन लभ्या, सुख पूर्वक प्राप्त किया जा रहा है। क्या प्राप्त किया जा रहा है? सस्य संपदा। क्या प्राप्त किया जा रहा है? सस्य संपदा। सस्य मतलब अपनी वृद्धि को दृढ़ता मतलब धारण कर रहे हैं। कौन? वहाँ के किसान जन। समझे कि नहीं? वनेचर बताना चाह रहा है महाराज कुरु देश में उसने इतना कल्याण किया, इस कुरु देश का इतना कल्याण किया है कि मानो, यूँ मतलब मानो ऐसा लगता है कि अकृष्ट पच्या, बिना जुताई के ही पकी हुई खेती लगती है वहाँ की, बिना जुताई बुआई के ही पक जाती है खेती। इतना कल्याण किया ऐसा लगता है। किसकी? कृषि वलई। और जो वहाँ के किसान हैं, जो वहाँ के कौन है? कृषि वलई। जो वहाँ के किसान हैं उनको सुखेन लभ्या, सुख पूर्वक प्राप्त होता है। क्या? सस्य संपदा। उस खेती की जो संपत्तियाँ हैं उसको बिना परिश्रम के ही वो लोग प्राप्त कर लेते हैं। दधता मतलब भी क्या होता है? धारण करते हैं। ऐसा वह कौन है? कुरु देश। इसीलिए कुरु देश क्या हो रहा है? चकासती। इसीलिए वह कुरु देश एकदम सुशोभित लगता है, चमकता हुआ दिखता है। इसलिए वह कुरु देश कैसा दिखता है? एकदम चमकता हुआ दिखता है। क्यों दिखता है? पहला कारण क्या बताया कि भाई उस दुर्योधन के द्वारा क्षेमम, कुरु देश के लिए उसने बहुत कल्याण किया। वितनवती मतलब कल्याण में लगा हुआ रहा। कौन? तस्मिन, वह दुर्योधन। उस दुर्योधन के द्वारा कुरु देश के कल्याण के लिए उसने बहुत काम किया। इतना काम कर दिया कि कुरु देश कैसा हो गया? अदेव मातृका। कैसा हो गया? अदेव मातृका। अब उनको देवी देवताओं की भी आवश्यकता नहीं है कि अब कब भगवान प्रसन्न हो, कब बारिश हो। अब इसकी भी आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। तो इसी कहते हैं अदेव मातृका है। ऐसा कुरुदेश हो गया। समझे कि नहीं? अर्थात इतना नहर बनवा दिया कि उसको अब भगवान के शरण में भी जाने की आवश्यकता नहीं है। और कह रहा महाराज मानो ऐसा लग रहा है कि बिना जुताई के ही पकी हुई, कैसे खेती लगती है? बिना जुताई के ही खेती पक जा रही है। इतना कल्याण किया है, इतना वहाँ श्रम किया दुर्योधन। बिना जुताई के ही पक जाती है खेती। किसकी? कृषि वलई, किसानों की। कृषि वलई ही अर्थात किसान, किसानों के द्वारा सुखेन लभ्या, सुख पूर्वक प्राप्त होता है। किसको? किसानों को। क्या प्राप्त होता है? सस्य संपदा। उनको अपनी संपत्ति स्वतः प्राप्त हो रही है। दत्तता मतलब भी होता है प्राप्त। और कैसे प्राप्त हो रहा है? सुखेन लभ्या, सुख पूर्वक प्राप्त कर रहे हैं। क्या चीज? सस्य संपदा दधता, अपनी संपत्तियों को सुख पूर्वक प्राप्त कर रहे हैं वो। इसीलिए कुरुदेश क्या हो रहा है? चकासती। इसीलिए कुरुदेश एकदम सुशोभित लगता है, चमकता हुआ लगता है। समझे कि नहीं? तो कहने का अर्थ ये है कि वनेचर युधिष्ठिर जी को बताना चाह रहा है कि महाराज जो दुर्योधन है, कौन? दुर्योधन, वो अपने प्रजा के इतने कल्याण में लगा हुआ है कि उसको देवी देवताओं की भी आवश्यकता नहीं है। समझे कि नहीं? और वनेचर कह रहा महाराज मानो ऐसा लगता है अकृष्ट पच्या, बिना जुताई के ही खेती पक जाती है। किसके? बिना जुताई के ही खेती पक जाती है। और जब पक जाती है तो कृषि वलई ही, किसानों के द्वारा सुखेन लभ्या, सुख पूर्वक संपत्तियों को प्राप्त करते हैं। दत्तता मतलब प्राप्त करते हैं। कौन? वहाँ के किसान जन। इसीलिए कुरुदेश चकासती। इसीलिए कुरुदेश एकदम सुशोभित हो रहा, चमकता रहता है। इतना कल्याण किया उस दुर्योधन ने वहाँ। बात समझ गए? तो बस आज के लिए इतना ही।